राहुल गांधी जी, ये इनको समझ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि पता नहीं, ऐसे एक छोटा बच्चा होता है इस तरह से ये कुछ भी कह देते हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों को ही चाहते हैं कि हम इस तरह से इनको लड़ाते रहें हर बार। ये इनका मुद्दा ही लड़ाई झगड़ों का है और ये खामोखाई के आरोप लगा रहे हैं। क्यों ये कार्ड खेल रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भारत देश की बहनों के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं कि बहनों के फ़ोटो नहीं। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? कौन से फ़ोटो आप लगवाना चाहते हैं? मंदिर बने या मस्जिद बने, धार्मिक जगह है, पूजा पाठ होनी है, और मस्जिद बने तो नमाज होनी है। तो मुस्लिम भाई खामोश होगा कि नहीं, हमारा हिंदू भाई हमारे भाई हैं, राम जी भी हमारे पूर्वज हैं, सारे हमारे अपने हैं पूरा। तो जब सारे लोगों का एतराज़ नहीं, तो ये अपमानित तो ये कर रहे हैं। आपका सुपड़ा साफ हो गया है। देवती देवताओं से तो आप डर जाइए, जो वहाँ पर आप राम जी से भी नहीं डर रहे हैं। ये कहीं के साधु संत नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आदमी है और बाहर के लोग हैं। ये इस तरह की बातें कर करके हमें बिठाने की कोशिश ना करें और हमारे देवी देवताओं को अपमानित ना करें। तो वहाँ के मुस्लिम्स कितने खुश हैं और ये अपोजिट पार्टियाँ मुस्लिम भाइयों को भड़काने में लगी रहती हैं। आप तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, अरे क्या चाहते हो आप? सारे के सारे परिवार बाहर के हैं, आपको तो यही नहीं पता कि हिंदू धर्म क्या होता है, कैसे हम मंदिर में पूजा करें, कैसे हम देवी देवताओं की इज्जत करें, कैसे हम सभी धर्मों की इज्जत करें। ये तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम इन्हें लड़ा दें और लड़ा कर हम इन्हें गरीब बनाएं। राहुल गांधी जी, आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश के संस्कार सीख लीजिए। बहन बेटियों के साथ किस तरह फोटो खिंचवाए जाते हैं, किस तरह रहा जाता है। पूरा भारत देश हमारा एक परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बुधवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है और साथ ही मोहन भागवत पर भी सवाल खड़ा किए महिलाओं को लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए नाजिर अंसारी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ जिस तरीके से देखा जाता है, कांग्रेस जब भी चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेलती है, लेकिन क्या अब बदल के महिला कार्ड हो गया है? क्योंकि एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जब से आई है तब से महिलाएं जो हैं वो पीछे आ गई हैं, उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं, देवी देवताओं की शक्तियां छीन ली गई हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है। क्या राय, उनकी इस राय पर आपकी क्या? ये तभी इसलिए बन रहे हैं, मैं अगर जैसे इनकी पारिवारिक राजनीति चल रही है, पारिवारिक इनके यहाँ नेता बन रहे हैं, पारिवारिक तो इनका राजपाट चल रहा है। नेहरू गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, ये सारे एक परिवार के हैं, ये अलग थलग तो है नहीं। और इनको जो इनके मुंह में आता है ये वही कह देते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की दलाली नहीं की, इन्हीं लोगों ने धर्म की दलाली की। इन्होंने हमेशा हिंदू भाइयों को भी इन्होंने पिछाड़ करके रखा और मुस्लिम भाइयों को भी इन्होंने पिछाड़ कर। देखिए, जब से कांग्रेस सरकार आई, हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो मुस्लिमों की यहाँ पर 17% यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ थीं, लेकिन होते होते कांग्रेस सरकार के टाइम में 2% रह गई। तो ये मुस्लिमों के साथ भी इन्होंने ऐसे किया और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को ही चाहते हैं कि हम इस तरह से इनको लड़ाते रहें हर बार। ये इनका मुद्दा ही लड़ाई झगड़ों का है और ये खामोखाई के आरोप लगा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे लखनऊ में झगड़े होते रहते थे शिया सुन्नी को लेकर के, मुस्लिम आपस में लड़ते रहते थे और लड़ाने वाले भी कांग्रेस सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बिठा करके दोनों को इस तरह से समझौता कराया कि आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर झगड़ा ही नहीं हुआ। ऐसे ही ये हिंदू भाइयों के साथ कार्ड खेल रहे हैं। हिंदू भाइयों को ये बस पता नहीं किस तरह से कि जब इलेक्शन आता है, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इन्होंने कोई जनता की भलाई के लिए नहीं किया, इन्होंने देश की भलाई के लिए नहीं किया। ये तो देशद्रोही लोग हैं, इनसे तो उल्टे सीधे नारे लगवा लीजिए। ये तो सारे काम इस तरह के कर रहे हैं कि जो देशद्रोही करते हैं। और ये जो हैं राहुल गांधी जी, ये इनको समझ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि पता नहीं, ऐसे एक छोटा बच्चा होता है इस तरह से ये कुछ भी कह देते हैं। ये भारत देश है, यहाँ लोकतंत्र है। भारत देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, सबके खून पसीने से आज़ाद हुआ है, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से हुआ है। RSS जिसको ये कहते हैं संघ, के संघ का कोई रोल कैसे नहीं रहा? अरे संघ एक संस्था है और संघ के लोग सारे मौजूद थे, तो सभी ने अपना दान प्रदान सबका है, सबकी जाने गई हैं, सब ने मेहनत के साथ और बड़े उससे देश को आज़ाद कराया है। ये कैसे कहते हैं संघ परिवार को या भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी भी हमारी एक संस्था ही तो है, भारत सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। तो सारे लोग तो वही हैं, हम ही तो लोग हैं
जो हम लोगों ने अपनी जानें दी और कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ाद कराया, और संघ ने भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, संघ के लोगों ने भी, तो ये क्यों कहते हैं इस तरह से और क्यों ये कार्ड खेल रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भारत देश की बहनों के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं कि बहनों के फ़ोटो नहीं। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? कौन सा फ़ोटो आप लगवाना चाहते हैं? अरे हम सब देश का, हमारा पूरा परिवार है, सब बहन भाई हैं। कोई ज़रूरी है कि हम फ़ोटो खिंचवा करके हमारी बहनें सामने आएंगी? फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे तब भी, खिंचवाएंगे तब भी। अरे हमारा भारत देश जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो चला रहे हैं, आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना आया है और ना आएगा। इनको तो जलन हो रही है कांग्रेस सरकार का। देखिए सुपड़ा साहब कैसे हुआ है, यूं तो हुआ है। इन्होंने देशद्रोही काम किया, इन्होंने कोई जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर मकान दे रही है तो सबको दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर स्वास्थ्य बीमा को लेकर के कार्ड दे रही है तो सबको दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर सुरक्षा बीमा का सबका कर रही है, 2-2 लाख रुपए, अगर कोई गुजर जाए, कोई मर जाए तो 2 लाख रुपये मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कर रही है। तो ये इनका कहना सिर्फ एक जनता को गुमराह करना। हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली, और इन्होंने 50 साल राज किया और यहाँ 50-60-70 साल राज किया, और करके क्या इन्होंने विकास किया देश का, और क्या हम लोगों का विकास किया? यहाँ तक कि बल्कि पढ़ाई लिखाई से हमें सबको पीछे कर दिया। देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम परिवार अपनी बेटी को बीए कराता है तो मैं शगुन के तौर उसको 50,000 दूंगा। ये हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि शिक्षा बढ़े। किस तरह से उनके परिवारों को दिल में जज्बा है कि हमें 51,000 मिलेगा और वो अपनी बच्चियों को पढ़ा के आगे लाएं। तो और ये कांग्रेस सरकार ने हमेशा शिक्षा से पीछे रखा, गरीब रखा, और ये देखिए इसी तरह की ये कार्ड खेलने जा रहे हैं। लेकिन जनता सारा जान चुकी है, जनता ने इसलिए इनको ऐसे नहीं हराया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश में लहरा रहा है। उनके काम को पूरी दुनिया सलाम करती है, मैं भी उनके काम को सलाम करता हूँ। सर, एक तरफ जहां बीजेपी जो है यूपी में राम मंदिर बनवा रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की शक्तियों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया, उनको अपमानित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी उनको अपमानित करते हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये राहुल गांधी जी बड़े उसकी बात है। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और हिंदू मुस्लिम भाइयों का दोनों को लेकर के चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग और सारे मुस्लिम्स लोग सब ने बैठ करके बातचीत हुई कि भाई यह फैसला एक के हक़ में आएगा, एक के खिलाफ तो जाना है। तो वहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सारे एक हो गए, और जब कोर्ट का फैसला मंदिर के हक़ में आया तो सारा मुस्लिम खामोश बैठ गया, किसी ने मुस्लिम ने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक के खुश होकर के दान प्रदान भी किया कि कोई बात नहीं, राम जी का वहाँ पूजा पाठ होगी, धार्मिक जगह है, मंदिर मस्जिद कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मंदिर बने या मस्जिद बने, धार्मिक जगह है, पूजा पाठ होनी है, और मस्जिद बने तो नमाज होनी है। तो मुस्लिम भाई खामोश होगा कि नहीं, हमारा हिंदू भाई हमारे भाई हैं, राम जी भी हमारे पूर्वज हैं, सारे हमारे अपने हैं पूरा। तो जब सारे लोगों का एतराज़ नहीं, तो ये अपमानित तो ये कर रहे हैं। आप ऐसी जगह क्यों ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों वहाँ जाकर के अजीब अजीब देवी देवताओं को आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे आपका सुपड़ा साफ हो गया है। देवती देवताओं से तो आप डर जाइए, जो वहाँ पर आप राम जी से भी नहीं डर रहे हैं, और आप जो है धर्म को लेकर के राजनीति खेल रहे हैं। और ये इनको डर लगना चाहिए, इनको इस बात से कम मज़हब की बात है, हर कोई मान सम्मान करता है राम जी का, श्री राम जी का। पूरा भारत देश, पूरी दुनिया आपका मान सम्मान करती है, पूरा भारत देश हमारा उनको मानता है। तो इनको ये चाहिए कि इस तरह की राजनीति ना खेलें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में चाहिए रोटी कपड़ा मकान। जनता के आप विकास की बात करें, जनता को शिक्षा देने की बात करें, जनता को मकान देने की बात करें। अरे आपके राज में तो जो बिल्डर बड़े बड़े, उनके 100-100 मकान, गरीब आदमी का एक भी नहीं, वो किराए पे रह रहा है। और जो अमीर हैं उनके 100-100, 200-200, 250-250 मकान वो किराए पे चला रहे हैं, किराया खा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो सबको मकान दे रही है। आप देखें कैसे रेट गिर गए हैं प्रॉपर्टियों के, क्यों गिरे हैं? लेकिन सर यहीं पर रोकती है, राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हिंदू देवी देवताओं का बीजेपी जो है अपमान करी है। लेकिन वो प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं जब भी प्रियंका गांधी यूपी में आती हैं तो वो जाती हैं मंदिर, वो टीका लगाती हैं, वो पूजा अर्चना करती हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए यही तो एक ड्रामा है। पूजा पाठ अपने दिल में है, भगवान जी हमारे दिल में है,
हमारे घर में है, मंदिर में है, सब जगह है, और आप इस तरह से दिखा रहे हैं जनता को, और इस तरह से आप शोबाजी कर रहे हैं। आप इस तरह से काम न करें। पूरी जनता जान गई है, सबको विकास चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको स्वास्थ्य बीमा का कार्ड जो 5 लाख रुपए 1 साल के उसमें है पूरे परिवार के लिए, वो चाहिए। तो ये सारे काम जो हैं उनको, जनता को रोटी कपड़ा मकान, अपना रोज़गार चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में इनको ना रहें। सारा भारत देश, हमारा भारत देश सब बड़ा अच्छा है, सब धार्मिक है और सब अपने मज़हब को अच्छी तरह समझते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई सबके मज़हब बड़े, सब एक दूसरे के मज़हब का मान सम्मान करते हैं और सब अपने मज़हब को अच्छी तरह जानते हैं। ये हमें मज़हब का पहाड़ा न सिखाएं। कोई ये कहीं के साधु संत नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आदमी है और बाहर के लोग हैं। ये इस तरह की बातें कर करके हमें बिठाने की कोशिश ना करें और हमारे देवी देवताओं को अपमानित ना करें। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कोई हिंदू भाई हमारा अपमानित नहीं कर रहा। राजीव गांधी, कांग्रेस सरकार इस तरह से अपमानित कर रही है। इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अरे आप जब लोगों का विकास करेंगे, जब भी देवी देवता आपसे खुश होंगे। आप तो खुद आपने जो अपमानित किया और जनता को आपने दिलों के ठेस पहुंचाई, उनको गरीब किया, उनको अनपढ़ रखा और आपस में लड़ाया भिड़ाया और सारे देवी देवता आपसे नाराज़ हो गए और आपका सुपड़ा साफ हो गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने लगा। और देखिए मोदी जी किस किस तरह से विकास ला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इनको ये जलन हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना बढ़िया उन्होंने काम किया। उन्होंने सबको लेकर के चले, सब सारे, आप देखिए, आप स्टेटमेंट सुनिए, वहाँ जा कर के आप सर्वे करें तो वहाँ के मुस्लिम्स कितने खुश हैं। और ये अपोजिट पार्टियाँ मुस्लिम भाइयों को भड़काने में लगी रहती हैं, उनके सामने अजीब अजीब बात करते हैं। देश की जनता, हम लोग गरीब, कम पढ़े लिखे, हम बड़ी जल्दी कहने में आ जाते हैं। तो वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के मुस्लिमों को भी बड़ा, सबको उन्होंने कोई फ़र्क नहीं समझा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस तरह से हमारी पार्टी का मुद्दा है उस तरह से वो चल रहे हैं और उन्होंने सबको मजबूत किया है, सबका काम किया है। और महामारी में देख लीजिए, महामारी में सबको लेकर के चले। हॉस्पिटल में कि ये देखा जा रहा था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है। और इसी उससे योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देवी देवता और अल्लाह और भगवान उनसे खुश है। जिससे अल्लाह भगवान राज़ी, उससे दुनिया राज़ी। इन्होंने खुश रखा है तो आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और ये नस्त नाबूद हो गए हैं और ये बिल्कुल इनका भट्टा बैठ गया है जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं। बीमारी में भी इन्होंने बड़ा परेशान किया है। देवी देवता ये नहीं चाहते कि हम किसी इंसान को परेशान करें। अरे हम किसी का भला करेंगे तभी देवी देवता हमसे खुश होंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि आप विकास की बात करें, आप हिरस ही करनी है, अगर प्रधानमंत्री जी के कामों की हिरस करें। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने काम किए, उनके कामों की हिरस करें। आप तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। अरे क्या चाहते हो? जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जब से आप देख लीजिए, वहाँ शक्ति की लड़कों को बिठा करके जो उठक बैठी लगवाई हैं तो सारे सुधर गए हैं। और जितने भी ये डॉन और जितने भी इन्होंने घोटाले करने वाले लोग आज जेलों में हैं, जेलों की सलाखों में हैं, और जो रह गए हैं वो भी जेल जाने वाले हैं। तो ये वहाँ उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ, आज बहन बेटी हमारी आसानी के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ अकेली जा सकती है, कभी भी निकल सकती है, कभी रात बेरात भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है, इन्हें लग रहा है कि अरे ये सरकार ऐसी आ गई कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ये, अब इनको कैसे हम हटाएं, कैसे हम इन्हें उखाड़ कर फेंकें। अरे जनता सारा देख रही है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश से भी अभी सबक ले लेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से आने वाली है। क्यों? विकास पर, सबके मान सम्मान पर, सबके धर्मों के मान सम्मान पर और सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के जो वो चल रहे हैं और विकास का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, उससे उनका परचम लहराने वाला है। और ये राहुल गांधी जी ये गलत जो स्टेटमेंट ये देते हैं
इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इनको एडवाइज़रों की ज़रूरत है, जो इनका एडवाइज़र हैं इनको सिखाएं, नसीहत करें कि किस तरह से बोला जाता है। कोई बढ़िया काम करने वाला है उनके लिए कैसे बोला जाता है, और अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए जब जीत के बैठे हुए सीट पे सत्ता में बैठे हैं तो उनको कैसे बोला जाता है, इनको तमीज़ सिखाई जाए। और देवी देवताओं को बीच में ना लाएं, आप अपमानित ना करें। आप विदेशी लोग हैं, सोनिया गांधी जी के आप बेटे हैं, आप सारे के सारे परिवार बाहर के हैं। आपको तो यही नहीं पता कि हिंदू धर्म क्या होता है, कैसे हम मंदिर में पूजा करें, कैसे हम देवी देवताओं की इज्जत करें, कैसे हम सभी धर्मों की इज्जत करें। ये तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम इन्हें लड़ा दें और लड़ा कर हम इन्हें गरीब बनाएं और फूट डालें और राज करें, गरीब बनाएं और राज करें और हम जीत कर आएँ। सारी जनता जान गई है और जनता ने इसलिए इनको हरा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है इन कामों से बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास चाहती है और देश में प्रेम चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं। आरएसएस का जिक्र किया आपने, तो राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि आरएसएस के जो संस्थापक हैं मोहन भागवत, वो कभी महिलाओं के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते, जबकि महात्मा गांधी की फ़ोटो में 3-4 महिलाएं हैं, लेकिन मोहन भागवत जी कभी महिलाओं के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते, कभी उनके हक की बात नहीं करते, कभी उनके साथ खड़े नहीं होते। इस राय को आप किस तरीके से देखते हैं? मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ हैं, आप लीडर हैं और बड़े सेकुलर हैं। अभी आपका एक बयान आया हिंदू मुस्लिम को लेकर के कि हमारा सबका डीएनए एक है और हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, और इस पे सबसे पहले ट्वीट किया राजीव गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने, तो उनको बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे ये मोहन भागवत जी के जो पीछे लगे हुए हैं, अरे आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवाइए, लेडीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाइए, आप खिंचवाते रहें। हमारा भारत देश एक लोकतंत्र देश है। अगर हमारी बहन बेटी हमारे साथ खिंचवाना चाहती है हम खिंचवा लेंगे, अगर नहीं खिंचवाना चाहती तो हम क्यों खिंचवाएं? अरे तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं देश को कि बहन बेटियों के साथ क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अरे क्यों खिंचवाएं? आपके हम राय नहीं चाहिए हमें। ये पूरा पारिवारिक भारत देश हमारा देश है, पूरा भारत देश हमारा परिवार है और पूरा संघ आरएसएस एक परिवार है। मोहन भागवत जी एक चीफ हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सेकुलर, उनके स्टेटमेंट जो बड़ी शानदार आप बातचीत कर रहे हैं तो उनसे भी इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। बड़ा इन्होंने वो किया जब उन्होंने कहा कि डीएनए हमारा सबका एक है पूरे हिंदू मुस्लिमों का, तो उस पर भी बड़ा इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो ये इनका बड़ा अजीब माहौल, इनका विदेशी माहौल है, ये बाहर के लोग हैं, इन्हें तो वही अफरा तफरी का माहौल कि जिस तरह की ये बातचीत कर रहे हैं फ़ोटो को लेकर के और इस तरह को लेकर के, इन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। राहुल गांधी जी, आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश के संस्कार सीख लीजिए। बहन बेटियों के साथ किस तरह फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, किस तरह रहा जाता है। पूरा भारत देश हमारा एक परिवार है और आप इस तरह की बात ना करें। और अभी आपको ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप मोदी जी से जाके मिलते रहें और उनसे सलाह लेते रहें, वो आपको सिखाते रहेंगे, आपको बोलना भी आ जाएगा, आपको बात करनी भी आ जाएगी कि किस तरह से हम भारत देश को हमें लेकर के चलना है, तो जब भी आपका कुछ हो सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी अब धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, महिलाओं का कार्ड खेल रहे हैं, क्या यूपी चुनाव में उनके लिए कारगर साबित होगा या नहीं, ये देखना काफ़ी अहम होगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।